नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है ये। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन को समझेंगे पहले, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो लाइन है इसकी कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब हमको संख्याएं दोनों ही नहीं पता है और दोनों का अंतर दिया हुआ है उसने कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, पहले हम संख्याएं मानेंगे कि माना दो संख्याएं x तथा y हैं। दो संख्याएं हैं, क्या हैं, x और y। अब दो संख्याएं हैं मीन्स एक बड़ी एक छोटी होगी, तभी तो हम अंतर निकालेंगे उनका। तो पहले हम ये भी मान लेते हैं कि इनमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक है, x को बड़ी मान लेते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। ये भी हमने साथ में मान लिया कि x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशंस लिखी हुई हैं। देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है, 26 अंतर। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में एक कंडीशन हमको लिखी हुई है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। अंतर कैसे निकलेगा, अंतर कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के। बड़ी संख्या हमने किसको माना है, x को, मीन्स x में से अगर y घटाएंगे तो क्या आएगा, 26। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। ठीक है, अब जो सेकंड जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मीन्स कौन सी होगी 3 गुनी, जो बड़ी है, और बड़ी कौन सी है, x। मीन्स ये जो x है ये y की कितनी है, 3 गुनी है। उसने क्या कहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसका मतलब जो छोटी संख्या है उसको अगर 3 से गुणा करेंगे तो वो बड़ी वाली संख्या के बराबर आ जाएगी। तो बड़ी वाली संख्या क्या है, x। ये किसके बराबर है, छोटी वाली संख्या के 3 गुणे के। ठीक है, 3 से गुणा कर दिया हमने, छोटी कौन सी थी, y। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट या सेकंड जो इक्वेशन है वो बन गई हमारी। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अब ये दो इक्वेशंस हैं, हमको सॉल्व करनी है और x और y के मान निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पर कि x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान है x बराबर 3y। इस x के मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। जब समीकरण नंबर 1 में x बराबर 3y रखेंगे तो x की जगह तो आ जाएगा 3y और बाकी जो इक्वेशन है वो ऐसे की ऐसे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। 3y में से 1y माइनस हो गया तो बचेंगे 2y बराबर 26 और अब ये 2y बराबर 26 है, y का मान निकालेंगे तो y बराबर 26/2। इट इम्प्लाइज y बराबर आ गया 13 या 13। तो ये y का मान आ गया। ठीक है, y का मान आ गया। अब इस y के मान से हम x का मान निकाल सकते हैं, तो मान निकाल लेंगे। y का मान समीकरण, किसी भी एक समीकरण में रख देंगे हम ये y का मान, तो हमको x का मान आ जाएगा हमारे पास। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस y की जगह हम रख देंगे 13 और बराबर 26। इट इम्प्लाइज x बराबर, ये 26 पहले से लिखा हुआ है, 13 को हम वहाँ भेजेंगे, ये माइनस का है वहाँ जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो इट इम्प्लाइज x बराबर आ गया 39।
तो ये x की वैल्यू आ गई 39 और y की वैल्यू आ गई 13 और 39। ये दोनों संख्याएं हमारे पास आ गई। क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये कि दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 39 और 13। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसी के जैसा एक क्वेश्चन और है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले ध्यान से कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक स्टेटमेंट दिया है कि जो दो संपूरक कोण हैं उनमें बड़ा जो कोण है वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है। अब देखो इसमें एक नाम आया है संपूरक कोण, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि दो संपूरक कोण। अब संपूरक कोण छोटी क्लासों में पढ़ रखा है हमने, पूरक संपूरक क्या होते हैं, वापस से लिख लेंगे उसको। तो ये अपने आप में ही एक स्टेटमेंट है जो इसने लिखा है कि संपूरक कोण, कि दो संपूरक कोण हैं। तो हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होते हैं। भाई कोण, दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो सेम उसी टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लिख लेते हैं पहले, माना दो कोण बराबर x तथा y। अब दो कोण हैं, जो बड़ा है वो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है, मीन्स एक बड़ा एक छोटा है। तो पहले हमको इसका ये भी मानना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। यहाँ भी हमने मान लिया कि जो x है वो y से बड़ा है। ठीक है, अब हम हमारा स्टेटमेंट लेते हैं कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे। प्रश्नानुसार ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका कि संपूरक कोण है, दोनों कोण संपूरक हैं। संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो मीन्स एक जो हमारी कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी कि x प्लस वाई, ये दो कोण हैं, इन दोनों कोणों का जो योग है वो क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट से ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है कि जो बड़ा कोण है, बड़ा कौन सा x, ये छोटे वाले से कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है। छोटा वाला कोण कौन सा है y। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। ये बड़ा कोण है x, ये छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, मीन्स छोटे वाले में जब 18 जोड़ेंगे तो ये बड़े वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी समीकरण बन गई सेकंड। ठीक है, दो समीकरण बन गई। अब हमको ये समीकरण सॉल्व करनी है जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में की थी। देखो यहाँ पे x का मान है y प्लस 18, इसका मान हम रख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे, इसका मान रखेंगे। देखो कैसे होगा ये सॉल्व। तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई। अब x की जगह x नहीं लिखना हमको, x की जगह लिखना है इस x का समीकरण 2 में जो मान दिया हुआ है। तो समीकरण 2 में x का मान क्या है y प्लस 18। उसके बाद में ये समीकरण नंबर 1 को ऐसे कैसे, तो ये बराबर 180 डिग्री जोड़ देंगे, y प्लस वाई ये हो जाएंगे 2y, ये 18 इसको भेज देंगे हम उधर, तो ये 180 माइनस 18। ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा इट इम्प्लाइज 2y बराबर 162। 180 में से 18 माइनस करेंगे तो ये 162 डिग्री। ठीक है, बाद में लगा सकते हैं इकाई को। इट इम्प्लाइज y बराबर 162, इसमें भाग दे देंगे 2 का, तो 2 का भाग देंगे तो इट इम्प्लाइज y बराबर आएगा, भाग देंगे इसमें 2 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा 8 बार, और फिर 2 का भाग 1 में जाएगा 1 बार। तो y का मान आ गया 81 डिग्री।
ठीक है। इस y का मान, यहाँ पे हमको y का मान मिल गया। अभी मान किसका निकालना है हमको, x का। तो क्या लिख देंगे, y का मान समीकरण, किसी भी एक समीकरण में रख देंगे इस मान को, समीकरण 2 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, मान सेम ही आएगा इन दोनों से। तो x का मान यहाँ पर निकालेंगे, x बराबर y का मान आ गया 81 और प्लस 18, तो इसको जोड़ेंगे तो x बराबर आएगा 99 डिग्री। तो ये x का मान मिल गया। तो x का मान आ गया 99 और y का मान आ गया 81। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि दो संपूरक कोण थे। संपूरक कोण क्या होते हैं, जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमको यहाँ से मिल गया और सेकंड स्टेटमेंट की जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है। दो इक्वेशंस बन गई और इक्वेशन को हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर दिया इसको। तो मान आ गए दोनों इसके, लिख सकते हैं इसको।